ARTO साहब, आज फिर से ड्राइव हुई, लेकिन वैसे ही माहौल पाया गया, यहाँ इलीगल गाड़ियाँ लगी होती हैं। तो आप आज बड़े स्ट्रिक्ट हो गए, मुझे लगता है 50 से ज़्यादा हैवी चालान भी हैं। तो अब आप क्या बोलेंगे लोगों को? मैं तो ये तो हमें ऑलरेडी डायरेक्शन है हमारे डीसी साहब की कि कोई भी गाड़ी जो गुड्स कैरियर है या ट्रक है या टिप्पर है कोई, वो बस स्टैंड में नहीं लगना चाहिए। या प्राइवेट कार है वो अपने जहां वो अपनी पार्किंग है वहां लगाएं। लेकिन बस स्टैंड में जो वही गाड़ियां लगेंगी जिनकी रोज़ सर्विस चलती है, जो बस स्टैंड से अलग-अलग इलाकों में सर्विस चलती है, वही गाड़ियां लगेंगी। और हम इनको पूरा प्रॉपर तरीके से, एक साइड में ये जो क्रूज़र है, एक साइड में बसेस है, एक साइड में इको है, इनको हम सबको एक साइड का लगवाएंगे, पूरे प्रॉपर तरीके से लगवाएंगे। लेकिन कुछ लोग जो जिनको वो मानते नहीं है कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, हमें जगह चाहिए, ये चाहिए, वो थोड़ी हमें प्रॉब्लम है। लेकिन हम उनको भी कह रहे हैं कि आप बाहर जाके अपनी गाड़ी लगाइए, अपने घर पर रखिए, थोड़े पैदल चलिए, कोई बात नहीं, सेहत ठीक होती है उससे। तो हमारा यही रहेगा कि हम रोज़ इस पर नज़र रखेंगे। और हम यूनियन जो है, हम इनको भी साथ लेके, हमारे SHO साहब हैं, नायब साहब हैं, फिर EO साहब हैं, बाकी शान साहब हैं, सारे इकट्ठे हैं, हम रोज़ इस पर नज़र रखें। EO साहब, बस स्टैंड आपका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से मैस है, तो इसको आप बाइफरकेट करने की बात हो रही है, तो क्या करने जा रहे हैं? देखिए, पहले तो हमें कोशिश ये करनी कि ड्राइव हम कंटिन्यू रखें, एटलीस्ट ट्वाइस ए वीक के ड्राइव चलाएं, ताकि अवेयरनेस फैले लोगों में कि यहाँ पे कौन कौन सी गाड़ियाँ खड़ी होंगी, कौन सी नहीं खड़ी होंगी। बाकी बात है डिमार्केशन की, वो हमें ARTO साहब बताएंगे कि डिमार्केशन कैसे करनी है, कौन सी गाड़ी के लिए कहाँ लाइनिंग करनी है, तो हम उसकी लाइनिंग करेंगे। बाकी एक मैस है, एक हम सबको कोऑपरेट करना है एक दूसरे के साथ, क्योंकि एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर, म्यूनसिपैलिटी की पार्किंग्स बनने जा रही हैं, एक टेंडर भी रिसेंटली फ्लोट हुआ है, बाकी पार्किंग भी है, उनको फुली फंक्शनल करने के लिए क्या सोचा जा रहा है, जो ताकि टाउन को जो है डिकंजेस्ट किया जाए ट्रैफिक से? देखिए, अब जितनी हमारे पास लैंड है, लैंड तो इतनी है, वो लैंड तो बढ़ेगी नहीं। जितना हमारे पास स्पेस है, हमें उसी में कंपनसेट करना है। जो बाहर हमारी पार्किंग जो हमने टेंडर कर दी है, अब ये है कि हमारा मेन जो यहाँ पे मैस है वो हमारा बस स्टैंड पे है। इसको हम अब कलेक्टिवली हम सब कोशिश करेंगे इस चीज़ ठीक करने की। सर, एक स्टेटमेंट आया था म्यूनसिपैलिटी की तरफ से कि प्राइवेट पार्किंग को आप एनकरेज कर रहे हैं, तो उसमें क्या प्रोग्रेस है? तो क्या इस पर कोई मीटिंग हुई या कुछ? देखिए, जो हमारी पार्किंग है, जैसे SDM वहाँ पर नीचे जमजम के नीचे, वो सब हमने टेंडर करके उनको हमने अलॉटमेंट कर दी है। तो वो प्राइवेट गाड़ियाँ हम कोशिश कर रहे हैं सारी वहीं पे खड़ी हो। लेकिन मोस्टली हमें कोशिश ये करनी है, अगर हमें घर से निकलना है, ज़रूरी हमें गाड़ी लेके ही निकलना है। सर, मैं प्राइवेट पार्किंग की जो अब प्राइवेट लोग एस्टेब्लिश करेंगे, जैसे यहाँ पर साथ में ही बस स्टैंड के, जी। उसकी को लेकर जिन लोगों की अपनी ये वेकेंट प्लॉट्स हैं, वेकेंट स्पेसेस हैं, जो किसी काम के नहीं आ रहे हैं, उनसे हमने मीटिंग ली थी कि आप उनके ऐसे प्राइवेट पार्किंग उन्हें डेजिग्नेट कर रहे हैं और एक मंथली चार्जेस लें। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और स्टार्ट भी हो गया है प्रोसेस। देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि परमिशन आप ही नहीं देनी है। परमिशन हम ही देंगे और हमने उनको बोला भी है, जहाँ जिसके पास स्पेस खाली है, जो ऐसे प्राइवेट पार्किंग को यूज़ करना चाहता है वो यूज़ कर सकता है, कोई इशू नहीं हमारी ओर से। नाइब साहब, आप कई दिनों से यहाँ आ रहे हैं, तो रोज़ चालानिंग हो रही है, आप भी स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, तो क्या बोलेंगे लोगों को? देखिए, यहाँ पर 2-3 इश्यूज़ हैं। सबसे पहले हम प्राइवेट कार्स जो है यहाँ पर पार्किंग जो हो रही है उस पर इशू रेस करेंगे, या फिर उसके बारे में बोलना चाहूँगा कि देखिए, इसमें डी साहब के पास भी जो इस टाइम पे वो पोर्टल चल रहा है हेलो किश्तवाड़, उसमें भी काफ़ी कंप्लेंट्स गई हैं इससे रिलेटेड। और आपके थ्रू ही मैं बताना चाहूँगा लोगों को कि यहाँ पर पास में ही बस स्टैंड के साथ ही जो है एक ऑलरेडी एक प्राइवेट पार्किंग है, और अभी रिसेंटली एक और बनाई गई है। यहाँ अगर इफ़ यू आर परचेजिंग योर कार्स, तो आपको बियर करने एक्सपेंसेस, तो आप अपनी जो है प्राइवेट कार्स वहाँ पर लगा सकते हैं। और सेकेंड अगर मैं बात करूँगा, तो मैकेनिकल वर्क्स इनके हैं जो यहाँ पर रिपेयर वगैरह करते हैं, उस पर ऑलरेडी एक बार इंक्वायरी भी हमने कंडक्ट की थी, जो कि सबमिट की थी डी सर को अभी भी, लेकिन उन्होंने वहाँ पर अपनी पेंट मार्किंग नहीं की है, जो उनको डेजिग्नेटेड स्पेसेस है। और जो हैवी व्हीकल्स हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि जब आप अपनी हैवी व्हीकल्स यहाँ लेके आते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले अपने मैकेनिक को कॉल करके पूछ लें कि क्या वो जो डेजिग्नेटेड स्पेस है वो आपकी वेकेंट है कि नहीं है। आप यहाँ ला के 4-4 दिन तक लगा के रखते हैं, उसकी वजह से इतनी कंजेशन हो जाती है। हम खुद सोच सकते हैं कि 5-6 हैवी व्हीकल्स यहाँ लग जाएंगे तो कितनी कंजेशन हो जाएगी। तो ये मैं मैसेज देना चाहूँगा सबको
और सबको मैं एनकरेज करूंगा कि आप प्लीज़ अपनी प्राइवेट जो गाड़ियाँ यहाँ पर ना पार्क करें, वो अपने घरों में पार्क करें या फिर जो प्राइवेट पार्किंग बन चुकी है वहाँ पर पार्क। सर, एक तो ट्रांसपोर्टर्स की डिमांड है कि ट्रांसपोर्ट यार्ड चाहिए, उस पर सुनने में मिला है कि एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कर रही है, और दूसरा जिनके प्राइवेट दुकान यहाँ पर है वो बोल रहे हैं हम अपनी गाड़ियाँ कहाँ रखेंगे, तो उसके लिए क्या? प्राइवेट दुकान वालों को जैसे मैंने अभी बताया, यहाँ पर बिल्कुल बस स्टैंड के साथ ही यहाँ पर प्राइवेट पार्किंग 2 बन चुकी हैं, तो वो वहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट अगर लगाएंगे तो बसेस कहाँ जाएंगी, ऑब्वियसली फिर तो इसका जो रोल है बस स्टैंड का वही खत्म हो जाता है। सेकेंडली जो आपने बताया कि यहाँ पर जैसे ट्रक के लिए ARTO साहब जानते हैं, कल भी हम उसी मसले में वहाँ पर गए थे, नीचे मालीपेट वाली साइड जो शालामार, तो वहाँ पर कुछ वहाँ पर लैंडलॉर्ड्स के साथ हमारी कुछ वो चल रहा था कि उनको लग रहा था कि हमारी ज़मीन है, बट हमने पटवार हल्का जो है कंसर्न उसको वहाँ पर भेजा और साथ में हम गए और वहाँ पर जो भी तनाज़ा था उसको सॉल्व कर दिया, और कल वहाँ पर वो मैकेनिकल वर्क जो है वो शुरू हो चुका है, और इंशाल्लाह मुझे लगता है जहाँ तक जल्द से जल्द वो भी हो जाएगा, ताकि जो ट्रक वाले जो कंप्लेन करते रहते हैं उनको वहाँ सहूलत मिल जाएगी। SHO साहब, आप एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो, हर वक्त हम आपको देखते हैं डंडा लेकर ट्रैफिक क्लियर करना, रेडियाँ क्लियर करना, तो क्या लोगों को मैसेज देंगे जो बीच सड़क में, जैसे कि पिछली बार भी हमने देखा कि बस किस तरह से बीच में लगी थी, फिर आपके एफर्ट से वो हटी, फिर ट्रैफिक जामिंग होती है, तो क्या बोलेंगे? देखिए, हमारा रूटीन ड्राइव तो चलती ही रहती है और हमारे SSP साहब का एक स्ट्रिक्ट डिसीजन है कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट ओवरलोडिंग एंड जो छत पे जो लोड करके जो लोग हिल्स पे लेके जाते हैं, क्योंकि ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, किश्तवाड़ हिल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ एक बार एक्सीडेंट होता है तो बहुत सारी कीमती जानें चली जाती हैं, और हमें एहसास है कि बेरोज़गारी है, लोन पे लोगों ने गाड़ियाँ ली हैं और हम इनको लोगों को तंग नहीं करना चाहते। अदरवाइज़ अगर हम पूरी तरह से अगर इस चीज़ को एक्सरसाइज करेंगे तो इनका गाड़ियाँ चलाना मुश्किल हो जाएगा। ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी टीम की भी और लोगों की भी, ट्रांसपोर्ट यूनियंस की, कोऑपरेट करें एक दूसरे को और मिलजुल के चलाएं, ताकि इनके भी नुकसान ना हो और ये जो लोगों की कीमती जानें भी बचाई जा सके। और हमारा ये ड्राइव हमेशा चलती रहती है। अब सब लोग मिल के, अड्डा एक ऐसा इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ सब ट्रांसपोर्ट की बस, यहाँ बसें भी आनी हैं, छोटी व्हीकल्स भी आनी है, रिपेयर वाला भी, मैकेनिक की, यहाँ बड़ा मल्टीपल जो असाइनमेंट्स इधर इन लोगों की यहाँ हल होना, लोडिंग इधर से करनी है, तो लिहाजा ये ऑर्गेनाइज तरीके से रहेंगे तो हमारा साहब का जो मैनेजमेंट अच्छी रहेगी और किसी को खलल नहीं आएगा। और हम चाहते हैं कि सारे लोग कोऑपरेट करें, ओवरलोडिंग अवॉइड करें, और जहाँ भी अपनी गाड़ियाँ प्रॉपर कोई नशा करके ना चलाए। ये अड्डे पे बहुत सारे हमें कंप्लेंट आती हैं कि बहुत सारे लड़के नशे वशा करते हैं, तो हमने काफ़ी नशे के पे टाइट किया हुआ है, और मज़ीद इनको है कि अब कोई भी ड्रग्स वाला टॉलरेट नहीं किया जाएगा। गलत कोई चीज़ आपको मिलती है, कोई अनक्लेम्ड बैग मिलता है, कुछ मिलता है, वो इमीडिएट पुलिस को इन्फॉर्म करें और पुलिस की सर्विस लें। हम आपके साथ हैं और मिलजुल के ये सारा अच्छा चलना चाहिए। थैंक यू। मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड करूँगा, इसमें थोड़ा सा और ऐड करूँगा, जितनी भी ये क्रूज़र गाड़ियाँ हैं, सुमो हैं, ये जो इनके ड्राइवर हैं हमारे पास इधर सब इकट्ठे हैं, मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो गुड्स जो छतों पर इन्होंने लोड किया हुआ है, ये अभी भी देखें, ये पीछे जो है वो छत पर ये गुड्स लोड करना शुरू हो जाते हैं, ये मत करें, ये बिल्कुल बंद कर दें। मैंने रोड पर जाके देखा है कि डिक्की में एक ऑटो की पूरे ऑटो भरा हुआ टाइल भरते हैं, और वो गाड़ी, वो क्या होता है कि जब ये गाड़ी पहाड़ी इलाके में जाती है, जो जब ये पीछे से कर्व नहीं लेती है तो ये स्लिप होके कहीं नाले में गिर जाती है। तो ये मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा, ये माल भरना बंद करें टोटल, नहीं तो हम इनके परमिट कैंसिल करेंगे। ये सब लास्ट क्वेश्चन आप पर कि इसको एंड्रू को क्लोज करेंगे। बस स्टैंड की एक्सपेंशन की बात सालों से चल रही है, तो क्यों नहीं हो पा रही है? फाइल कहाँ पे है? देखिए, बस स्टैंड का आपको पता है, प्रोजेक्ट हमने टेंडर अलॉटमेंट भी है, थोड़ा काम भी स्टार्ट हो गया है। इसमें कोर्ट केस आ गया था इन बागवानों की तरफ से, जो अब लास्ट स्टेज पे है, हमने आपस में सेटलमेंट कर ली है। मोस्ट प्रॉब्ली जो नेक्स्ट हियरिंग होगी उसमें केस खत्म हो जाएगा। तो बस स्टैंड की एक्सपेंशन कब तक? जैसे केस का फाइनल वर्डिक्ट आ गया और ये बस स्टैंड का एक्सपेंशन का काम स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू।